दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। खेई वर्ब रूट है संस्कृत में ज्ञान के अर्थ में। संख्या 24 प्रकृति के तत्व, प्रकृति और विकृति मिलाकर के 24 और एक चेतन 25 तत्वों का विवेचन वर्णन जहां है उसको सांख्य बोलते हैं, ज्ञान। और योग माने उपाय, साधना, ध्यान, समता, कुशलता जीवन में, कर्म करते हुए भी कर्म में लिपायमान न होना। वही उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देने वाले। अभी उपदेश शुरू नहीं हुआ है, उपदेश शुरू होगा 11वें श्लोक से। अर्जुन अपनी स्थिति को जानते हैं, अपना मन स्थिति को अच्छी प्रकार से जानते हैं। हमारे एक दार्शनिक हुए ग्रीक में, वो कहते थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान मेरे पास है। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ज्ञान आपके पास है? उन्होंने कहा, चूंकि मैं अपने अज्ञान को जानता हूं, मैं अपने अज्ञान को जानता हूं। जिसने अपने अज्ञान को समझ लिया, अपनी मनोदशा को समझ लिया, अपने अंदर उत्पन्न होने वाले शोक और मोह को समझ लिया, वो व्यक्ति शोक और मोह से पार जा कर सकता है। लेकिन राग द्वेषात्मक वृत्ति के कारण जो अपने ही राग और द्वेष को सही ठहराता जा रहा है, उसके लिए रास्ता मिलना बड़ा दुष्कर है। अर्जुन को मालूम अपनी मनोदशा, इसलिए अर्जुन भगवान से कहते हैं बहुत ही प्यारे शब्दों में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। जब भगवान ने कहा क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, तो क्षत्रिय है और तेरा स्वभाव युद्ध करना। अगर तू नहीं चाहेगा कि मैं युद्ध करूं तो भी तेरा स्वभाव युद्ध करने के लिए तुझे प्रतिबद्ध कर देगा। करिष्ये ह्यवशोपि, तेरा स्वभाव। तो अर्जुन अपने स्वभाव के बारे में कह रहे हैं। क्षत्रिय का जो स्वभाव है, युद्ध करना है, धैर्य है, दक्षता है, ईश्वर भाव है, अनुशासन का, ये क्षत्रिय का स्वभाव है। तो अर्जुन अपने स्वभाव को इस समय समझते हुए कह रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, मेरा जो स्वभाव वह अपहत, कुछ मारा गया। अपहत किससे मारा गया? कार्पण्य रूपी दोष से। ये कार्पण्य क्या है? कृपणता का भाव ही कार्पण्य है। कृपणता क्या है? छांदोग्य श्रुति में बहुत प्यारी बात लिखी है। वहां कहा है, गार्गी, जो व्यक्ति इस आत्म तत्व को जाने बिना ही इस लोक से चला जाता है, वह कृपण है। जो इस लोक से अपने आप को जाने बिना ही चला जाता है, वही कृपण है। ये लोक व्यवहार भी है। कृपण उसे कहते हैं जो खर्च ही ना करे, त्यागने को ही तैयार ना हो।
कमा करके रखता जाता है, संग्रह करता जाता है, लेकिन समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए भी कोई खर्च, उसको ही कृपण बोलते हैं। और त्याग तो जीवन का अनिवार्य अंग है, त्याग तो करना ही होगा। बिना त्याग के शांति मिलेगी नहीं। त्यागात् शांति रनंतरम। चाहे धन का त्याग हो तो लौकिक शांति मिलेगी। त्याग का मतलब भी थोड़ा सा हमें समझना है। विधि पूर्वक त्याग, विधि पूर्वक त्याग है। आप सोचो कि ये धन मेरे पास है, इसका त्याग करने से शांति मिलती, किसी शराबी कबाबी को आप दे आओगे तो शांति मिलने वाली नहीं है। विधि पूर्वक त्याग है। हमें धन को कहां त्याग करना है ये हमें मालूम होना चाहिए। और जब तक हम त्याग की कला को नहीं जानते और त्याग करना नहीं जानते, तो भाई संग्रह तो दुख का कारण होता है। उसके रक्षण में कष्ट, उसके खर्च करने में कष्ट, और संग्रह में तो कष्ट है ही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जिसके पास जो है, जैसा है, उसको त्याग करना चाहिए। एक बात। अब आइए अध्यात्म में कृपणता का अर्थ। त्याग अध्यात्म में भी करना है, लेकिन किसका त्याग करना है? इसके लिए शास्त्रों में कहा, इहा मूत्र फल भोग विराग। संसार और संसार के सभी पदार्थों के प्रति मैं और मेरे की जो भावना है, उसका त्याग करना है। उसके त्याग के बिना परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं है। हमें छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो भी एक दिन छूट ही जाएंगे, फिर बंधन के लिए छूटेंगे। ये जो शरीर है, देह है, इसका अर्थ ही है कि जो क्षीण हो। देह उपचय धातु है जिससे देह बना, क्षीण हो। आप चाहेंगे तो भी क्षीण होगा और नहीं चाहेंगे तो। दुनिया में ऐसा कौन है जो बुढ़ापे की कामना करता है कि बुढ़ापा आए मेरे अंदर? बिना मांगे, बिना परिश्रम के, है ना, बिना बदले में कुछ दिए, बिना खर्च किए बुढ़ापा अपने आप आता है। जैसे बालकपन से जवानी अपने आप आती है, ऐसे ही जवानी से बुढ़ापा भी आता है। इसलिए इसको तो क्षय होना ही है। अच्छा है जरा विधि पूर्वक क्षय कर लें, समझ पूर्वक क्षय कर लें। और इस समझ पूर्वक क्षय करना क्या है? इसी के लिए भगवान ने कहा, इस जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का पद्म पत्र मिवाम्भसी। जग में कमल के फूल की तरह से रहना है। बाजार से गुजरता हूं मगर खरीददार नहीं। तो ये जो कृपणता का दोष है, इसमें भी त्यागना पड़ता है। भगवान इसी अध्याय में त्याग की बात कहेंगे अंतिम श्लोक में। एक श्लोक पहले 71वां श्लोक है, वो त्याग की बात है। लिखा ही है, त्यागो विहाय कामान यह सर्वान। संपूर्ण कामनाओं का त्याग। स्थित प्रज्ञ के लक्षण में सबसे पहला लक्षण दिया है प्रजाहाति, जो छोड़ता है। मन से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं का जो त्याग करता है। इसलिए अध्यात्म में भी त्याग की परम आवश्यकता है। छोड़ना है। अब छोड़ना कैसे है?
ये शास्त्र के अनुसार छोड़ना पड़ेगा। आपके पास धन है, धन को छोड़ करके नहीं जाना। मकान है, मकान को छोड़ करके नहीं जाना। परिवार है, परिवार को छोड़ करके नहीं जाना। तो क्या करना है? धन के प्रति, मकान के प्रति, परिवार के प्रति जो मोह है, जिसके कारण शोक उत्पन्न होता है, उस और मोह और शोक जिस वृत्ति से पैदा होता है, जिसको हम राग और द्वेष कहते हैं, अपने अंदर से वो राग और द्वेष की भावना को त्याग करना है, मोह का त्याग करना है, जिसको हम इंग्लिश में डिटैचमेंट कहते हैं। उस डिटैचमेंट को अपने जीवन में लेकर के आना है। अनासक्त रहना है, आसक्त नहीं रहना। ये त्याग है। और जब अनासक्त होते हुए आपकी एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, फिर आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। स्वामी रामतीर्थ जिस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था, लाहौर में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। 2 बच्चे थे, पत्नी थी, लेकिन उन्होंने घर छोड़ा नहीं, छूट गया। छूट गया, छोड़ा नहीं। जैसे पका हुआ फल वृक्ष से अपने आप गिर जाता है, ऐसे जब अध्यात्म में चलते हुए और एक अवस्था आती है, तो संसार भी अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। अपने आप छूट जाए, इसके लिए थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। हमारे दुख का कारण बाहर के पदार्थ नहीं है। हमारे दुख का कारण हमारा देह, शरीर ठीक है, समय पर क्षीण होंगे, असमर्थ भी होगा देह, लेकिन हमारे दुख का कारण हमारा मोह है। हमारे दुख का कारण हमारी वह वृत्ति है जिससे देह को पकड़ रखा है, मन को पकड़ रखा है, बुद्धि को पकड़ रखा है और उसके द्वारा संसार को पकड़ रखा है। अब देखिए कृपणता कहां तक है। हम क्या करते हैं? हम परमात्मा के बनाए हुए संसार को तो छोड़ देते हैं, लेकिन हम अपने बनाए हुए संसार को छोड़ने को तैयार नहीं। हम घर का तो त्याग कर देते हैं, लेकिन उस घर को जो मन में लेकर के जाते हैं उसका त्याग नहीं करते। अभी आप देखिए, जिसने गृह त्याग कर दिया, सन्यासी हो गया, वो 20 साल बाद, 25 साल, 30 साल बाद भी अगर अच्छे कुल से, अच्छे धन से है, तो कहेगा जब मैंने घर छोड़ा तो हमारी ये स्थिति थी। भाई अब छोड़ दिया तो क्यों चर्च जिक्र करते हो? किस लिए करते हो? वो नहीं करेंगे, दूसरा बताएगा तो भी मन के अंदर एक आनंद सा आता है। किस लिए? क्योंकि उसको हम साथ लेकर के चले। और हमारे ऐसे भी सन्यासी हैं, किसी को पता ही नहीं ये कौन है और कहां से है। अपनी साधना में मस्त हैं, लोग कोशिश करते हैं कि इनकी जीवनी लिखें तो पता तो चले कहां से है, लेकिन एक शब्द वो बोलते नहीं कि हम कहां से हैं। संतों ने कहा, मध्ययुगीन संतों ने बड़ी प्यारी बात की। बात तो बड़ी प्यारी कहते हैं, हमारे जीवन में कितना आता है एक अलग बात है। वो कहते हैं ना, जात न पूछियो साध की। जात का मतलब है कौन से कुल में पैदा हुआ है, कहां पैदा हुआ है, माता पिता क्या है। जात न पूछियो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो ये जो कृपणता हमें अपने अध्यात्म में चलना है, तो इस कृपणता का हमें त्याग करना पड़ेगा। संसार के समस्त वैभव और सुखों के प्रति जो हमारी लालसा है, जो हमारी चाह है, जो हमारी कामना है, उस चाह को, उस लालसा को, उस कामना का
त्याग करना पड़ेगा। संसार तो अपने प्रारब्ध के अनुसार हमें सुख भी देगा, दुख भी देगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। हमारे एक महात्मा थे, वो केदारनाथ में चले गए साधना करने के लिए, और एक गुजरात की मां थी, उसका एक बच्चा खो गया था बचपन में। अब प्रारब्ध की बात देखिए, वो महात्मा कहीं और दूसरी जगह के हैं, ये गुजरात की है, ये केदारनाथ के दर्शन करने गई। इसने देखा तो इसको लगा ये मेरा ही लड़का है। महात्मा कह रहे मैं तुम्हारा लड़का नहीं, माता मानने को तैयार नहीं, तू मेरा ही लड़का है। हमें मालूम है दोनों का कोई संबंध नहीं, लेकिन मां ने आखिर मान ही लिया है मेरा लड़का है, और उसके लिए एक आश्रम खड़ा कर दिया। अब जब मां इतनी पक्की हो गई तो साधु ने मान लिया कि यही मेरी मां है। साधु तो किसी को मां है, सभी मां है साधु की। तो ये प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध आप कहीं भी चले जाएं, ये प्रारब्ध आपको सुख भी देगा और दुख भी देगा। इसलिए आचार्य शंकर ने उपदेश पंचकम में बहुत सुंदर बात की, प्रारब्धन्त्य भुज्यताम अथ पर ब्रह्मात्मनि स्थियताम। ये तो जन्म हमारा प्रारब्ध भोग के लिए हो, हमारी मनोवृत्ति, हमारा चित्त जो है वो परमात्मा में हो। तो अर्जुन कह रहे कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे मालूम है, मैं युद्ध से पलायन भी नहीं कर सकता, ये भी मुझे मालूम है। अरे ये तो साधारण लोग हैं, भगवान शंकर के साथ युद्ध किया, भगवान शंकर के साथ युद्ध किया। एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई कि श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। एक राक्षस था, श्री कृष्ण उसको मारना चाह रहे थे, हथियार उठा लिया था मारने के लिए, वो सुभद्रा की शरण में चला गया। सुभद्रा ने अभयदान दिया और उसकी रक्षा के लिए अर्जुन का और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। तो अर्जुन युद्ध से तो नहीं घबराता, लेकिन अब उसका स्वभाव, अर्जुन अपने दोष को जान रहा है, कमी कहां आई है। इसलिए अर्जुन स्वयं कह रहे हैं कि कार्पण्य दोषोपहत अपहत। देखिए स्वभाव जो है ना, और स्वरूप, दो शब्द है ना, एक स्वभाव एक स्वरूप है। ऐसे दो शब्द, एक अपहत है एक उपहित है ना। तो स्वभाव जो है अपहत होता है और स्वरूप जो है उपहित होता है। उपहित माने आच्छादित, कवर्ड बाय माया, है ना। तो हमारा ये अर्जुन का स्वरूप उपहित नहीं है, स्वभाव उपहत है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। क्यों? तुम्हारा स्वभाव कृपणता रूपी दोष से क्यों मारा गया भाई? अरे तुम तो साक्षात धर्म के स्वरूप हो, नारायण सखा हो, सब कुछ जानते हो, कर्तव्य और कर्तव्य का तुम्हें बोध है। कहते नहीं, धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा जो चित्त है वो मोहित हो गया, विपरीत अवस्था को चला गया, धर्म सम्मूढ़, धर्म के विषय में। अब ये धर्म जो है ना, जो शब्द आता है भागवत में, इसमें भगवत गीता में, ये उस समय शब्द प्रयोग किया गया जिस समय न मुसलमान था, न ईसाई था, न यहूदी था, न हिंदू था। हिंदू तो शब्द मुसलमानों के बाद आया है। ये जो हिंदू है इसी को आर्य बोलते हैं, ये जो हिंदू है इसी को सनातन वैदिक धर्म बोलते हैं। अब इसको हिंदू बोलते हैं। ये उस समय शब्द प्रयोग हुआ है। तो उस समय का जो शब्द प्रयोग है, ये जो धर्म शब्द है, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। ये जो धर्म शब्द का प्रयोग भगवत गीता में आया, दो अर्थों में आया है। एक तो साक्षात परमात्मा के लिए, परमात्मा को धर्म कहते हैं, रामः विग्रहवान धर्मः, और एक आता है कर्तव्य बोध के लिए। हमारा कर्तव्य क्या है?
उस कर्तव्य बोध के लिए धर्म शब्द का प्रयोग है यहां पर। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो विवेक है उसी को ही यहां धर्म शब्द से कहा है। किसमें हमारा हित है और किसमें हमारा अहित है, ये जो बोध है उस बोध के लिए ही यहां धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए किसमें हित और किसमें अहित है इस विषय में मैं मोहित हो गया। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में मैं मोहित हो गया हूं। इसलिए कृपणता रूपी दोष से मैं मारा गया, मेरा स्वभाव मारा गया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। इसलिए त्वाम पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूं। अब ये देखिए, ये अर्जुन की विनम्रता है। जब हमें अपने दोष का पता चल जाता है तो हम दोष के निवारण के लिए प्रयत्न करते हैं। दोष का पता नहीं चलेगा तो उसके निवारण के लिए कोई प्रयत्न नहीं होगा। यच्छ्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो श्रेय हो, श्रेय माने परमार्थ पथ का ले जाने वाला, परमात्मा को प्राप्त कराने वाला, जो श्रेय हो, प्रेय नहीं। प्रेय कहते हैं जो संसार की ओर लेकर के जाए, और श्रेय कहते हैं जो परमात्मा की ओर लेकर के जाए। मन को अच्छा लगता है वह प्रेय है, और आत्मा को जो अच्छा लगता है वो श्रेय। और प्रत्येक की गति है। क्या गति है प्रत्येक की? हमारा मन प्रकृति से बना इसलिए वो प्रकृति की तरफ जाएगा, और आत्मा परमात्मा का अंश है इसलिए वो परमात्मा की तरफ जाएगा। यही है श्रेय और प्रेय। इसलिए जिसमें मेरा श्रेय हो, जो मुझे अच्छा लगे वो नहीं बताना आपको, भले ही मुझे अच्छा ना लगे, मेरी धारणा के विपरीत हो, मेरी मान्यताओं के विपरीत हो, लेकिन जिसमें मेरा कल्याण हो वो मुझे बताना है। जिसमें मेरा कल्याण छिपा हुआ हो। कई बार मां जो होती है ना, मां कड़वी दवाई देती है, कड़वी, बच्चा रोता है, मुंह फेर लेता है, जाड़ भींच लेता है, दांत भींच लेता है, लेकिन मां अपनी गोदी में लेकर के अपने हाथ से उसके जबड़ों को खोल करके उसके अंदर दवाई डाल देती है। अब ये बताइए, बच्चे के ऊपर मां कितना अत्याचार करती है? करती है? नहीं। कितना प्यार मां का है, कितनी करुणा है मां की, कितना प्यार है, कितनी करुणा है। वो जानती है कि ये कड़वी दवाई पिलाने से इसका परिणाम क्या होगा। और कई बार शुगर कोटेड भी दी जाती कड़वी दवाई। अब देखना यह है कि कहां शुगर कोटेड दी जाती है और कहां सीधी कड़वी ही दी जाती है। भगवान ने भी दोनों काम कर रहे हैं। ये शुरू में ही तो सीधा ही कड़वी घूंट पिला दी, एकदम कड़वी घूंट। क्लैब्यमास्मगम पार्थ, बड़ी कड़वी घूंट है ये। कुतस्त्वा कश्मलमिदम, बहुत कड़वी घूंट है। लेकिन अब धीरे 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 धीरे, अभी तो एक बार और देंगे उसको, हाई डोज। ये उपदेश की शैलियां हैं। कहीं पर सीधा चोट किया जाता है और कहीं पर धीरे सी प्यार से समझा करके किया जाता है। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि जिससे मेरा कल्याण हो, चाहे कड़वा हो। एक पुस्तक है संस्कृत में, किरातार्जुनीयम पुस्तक है, उसके लेखक हैं भारवी। और वो पुस्तक लिखी है अर्जुन का जब भगवान शिव से युद्ध होता है
अर्जुन तपस्या करने के लिए जाते हैं किरात का वेश धारण करके, भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं पाशुपतास्त्र के लिए। भगवान शंकर परीक्षा लेते हैं कि इस योग्य है या नहीं है, तो भी एक वेश बना करके आ जाते हैं किरात का, और दोनों में युद्ध होता है। तो उस पुस्तक में जिस समय वनवास के लिए वो जाते हैं पांडव और द्रौपदी, तो एक जगह बैठे हुए सभी, तो भीम युधिष्ठिर को कुछ कह रहे हैं। वहीं पर वहां वो बात कही है, हितम च मनोहारि च दुर्लभम वचः। ऐसा वचन जो हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो मिलना मुश्किल है। या तो हितकारी होगा या मनोहारी होगा, मन के भी अनुकूल हो और हमारा हित भी करने वाला हो, ऐसा वचन मिलना बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि वचन ऐसा ही बोलना है कि मेरे हितकारी हो, भले ही मन के अनुसार हो या ना हो, मनोहारी हो या ना हो। यह शब्द है यत् श्रेय, जिसमें श्रेय हो, जिसमें कल्याण हो। शा निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से आप वही बताना निश्चित रूप से जिसमें मेरा कल्याण हो। क्यों बताएं, हम आपको नहीं बताते भाई, क्यों बताएं? आपने कहा था रथ सेना के बीच में ले चलो, मैं ले आया। तो अर्जुन कहते नहीं, अब तो आपको बताना होगा। क्यों? शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। शस प्रकर्थने से शिष्य और शासक शब्द बनता है, शासक भी उससे ही बनता है, शिष्य भी उससे ही बनता है, और शासन भी उसी से बनता है। आप मेरे ऊपर शासन करो, और शासन के आगे अनु लगा दिया तो अनुशासन हो गया। शासन करो, अनुशासन करो, किस लिए करें? त्वाम शाधि माने शासन करो, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण हूं। माम शाधि शिष्यस्ते हम, माम शाधि त्वाम प्रपन्नम। शिष्यस्ते, मैं आपका शिष्य हूं, माम शाधि, मेरा अनुशासन करो, और त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में हूं मैं। अब यह शरणागति है। अच्छा देखो, हमारे वैष्णव संप्रदाय जो है वो भगवद गीता का प्रारंभ यहीं से मानते, और यहां से मान करके 18वें अध्याय का जो 73 श्लोक है, 73वां श्लोक, वो क्या है? करिष्ये वचनम तव, यहां तक वो भगवद गीता का उपदेश मानते हैं। और आचार्य शंकर अद्वैत वेदांत के अनुसार ये जो 11वां श्लोक है, अशोच्यान अनुशोचस्तम से लेकर के और मां शुचः 18वें अध्याय का जो 66वां श्लोक है, 66, वहां तक मानते हैं। क्यों मानते हैं ऐसा इसलिए मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, गीता तो भगवान श्री कृष्ण का ही तो उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने अशोच्यान शोचस्तम से कहना प्रारंभ किया और मां शुचः उसके बाद बंद कर दिया। इससे पहले और पीछे तो भूमिका है पूछने वाले की और स्तुति करने वाले की, उपदेश तो नहीं है। उपदेश तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के और 18वें अध्याय का जो 66वां श्लोक है वहीं तक है। खैर चलो, ये तो अपनी अपनी मान्यताएं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना? इसलिए लेना देना नहीं है कि जो भी इसको पालन करेगा अपने आप आत्म तत्व को प्राप्त हो जाएगा, फिर चाहे वो धृतराष्ट्रवाद से मान ले, हमें क्या है। जीवन सुधरना चाहिए। लेकिन मैं बताया कि अद्वैत वेदांत में भगवद गीता का उपदेश अशोच्यान शोचस्तम से लेकर के और मां शुचः यहां तक है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः।
इसीलिए यहां पर कहा है कि श्राद्धि मेरा शासन करो, श्रेय का जो मार्ग है वो प्रशस्त करो, और मैं आपकी शरण में हूं। अब यहां देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज जो समाज में विषम स्थिति आ रही है, हम कहना नहीं चाहते लेकिन एक समझ के लिए कह रहे हैं, आज मनमुखी संप्रदाय ज्यादा हो गए, परंपरागत नहीं रहे। जब हम मंगलाचरण करते हैं तो अपनी परंपरा बोलते हैं, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम। हमारे जो पहले प्रथम गुरु हैं सन्यासियों के, वो नारायण हैं, और हमारे इष्ट जो है, आराध्य जो है, वो भगवान शिव है। तो नारायण के जो आराध्य हैं, नारायण के जो पूज्य हैं, नारायण के जो इष्ट हैं, वो शिव हैं। और नारायण ने जो उपदेश दिया वो हमारे आदि गुरु हो गए। नारायण से ब्रह्मा जी हुए पद्म भवम, ब्रह्मा के बाद वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के बाद शक्ति हुए। तो ये परंपरा हमारी, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च शिष्यम च हस्तामलकं च शिष्यम तम तोटकं वार्तिककार मन्यान्नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। नारायण समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये परंपरा है हमारी, शास्त्र परंपरा। और जितने मनमुखी संप्रदाय हुए हैं उतनी ही समस्याएं ज्यादा आई है समाज में, उतनी समस्याएं ज्यादा आई हैं, उतना ही विकार ज्यादा आया है। इसमें बहुत से कारण हैं, एक कारण नहीं है। हम मनमुखी संप्रदाय वालों का भी पूरा दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमने भी उनको स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए जो भी हो, लेकिन ज्ञान तो परंपरा से ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण भागवत के एकादश स्कंध में जब उद्धव को उपदेश देते तो कहते हैं, उद्धव मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, परंपरागत ज्ञान। जब भी ज्ञान मिलेगा तो परंपरागत ही ज्ञान मिलेगा। और ऐसा भगवान ने 2 बार कहा भागवत में। ये जो उपनिषद में कहा इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद व्यचचक्षिरे, ऐसा हम अपने पूर्वजों से सुनते हुए आए हैं। इसीलिए अर्जुन प्रपन्न हुआ है। भगवान ने क्या कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत। फिर क्या, एवं परंपराया प्राप्तम। ये परंपरा से आया हुआ ज्ञान है। जो ज्ञान है वो परंपरा से आया। इसलिए जो वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार जो व्यवस्था है, उसके अंदर चलने वाला अपने स्वार्थ के कारण तो पाखंड कर सकता है, लेकिन परंपरा के अनुसार पाखंड नहीं कर सकता। कबीरदास की एक परंपरा है। अब कबीरदास को मानने वाले अपने लोभ और स्वार्थ के कारण पाखंड कर सकते हैं, लेकिन कबीर में या कबीर के सिद्धांतों में या कबीर के ग्रंथों में पाखंड का कोई स्थान नहीं, क्योंकि परंपरा से है। रामानंद की परंपरा से और साधना के अनुसार विचार भेद हो सकते हैं, निर्गुण और सगुण का तो भेद हो सकता है, लेकिन जो पथ है, जो रास्ता है, उस पर चलने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, उसमें कोई भेद नहीं हो सकता। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण में हूं इस समय। शरणागति अर्जुन ने ली, यानी गुरु परंपरा। शास्त्रों में, उपनिषदों में कथा, उपनिषद में बहुत प्यारी कथा है।
कथा ऐसी है, छांदोग्य उपनिषद की कथा है। एक बार एक शिष्य आचार्य के पास गए विद्या ग्रहण करने के लिए। मैं संक्षेप में बता रहा हूं। आचार्य ने कहा कि ये 400 गायें हैं, इनको ले जाओ और 1000 हो उसके बाद लौट करके आ जाना, चरा के लाओ गायें। तो उस समय एक शिक्षा प्रणाली ऐसी ही थी। आज तो महाराज शिक्षा प्रणाली ऐसी कि एसी रूम चाहिए, केजी के बच्चे को भी एसी रूम चाहिए, स्कूल में फीस कितनी ही लग जाए, मां बाप को एडमिशन दिलाने के लिए चाहे कितने ही चक्कर काटने पड़ जाए, घर में आना है तो भी एसी रूम चाहिए। तप नहीं रहा। और जब तप खत्म हो गया शिक्षा में, तो अच्छे हाईली एजुकेटेड जितने भी हैं सारा चीटिंग कर रहे हैं, फ्रॉडलेंट कर रहे हैं, साइबर क्राइम सारे पढ़े लिखे ही कर रहे हैं, चिटफंड कंपनियां सारे पढ़े लिखे लोगों ने ही खोल रखी हैं। ये जितना का जितना आप कभी सड़क धंस जाती है, कभी कुछ हो जाता है, सारे पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं। सब पढ़े लिखे लोग ही तो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा तो ले ली, किताबी ज्ञान तो हो गया, जीवन में तप नहीं रहा। और तप न रहने के कारण धर्म के रुचि खत्म हो गई, और धर्म में रुचि खत्म होगी तो धर्म से भय खत्म हो गया, परमात्मा से भय खत्म हो गया, पाप पुण्य से भय खत्म हो गया, और सबसे भय मन में खत्म हो गया तो जैसा मर्जी वैसा करते हैं। अनुशासन नहीं रहा, न शास्त्र का, न गुरु का, न आचार्य का, न समाज का। इसलिए आजकल शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन शिक्षा हमें किधर लेके, जितने भी टेररिस्ट हैं ये सारे के सारे पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे। तो ये शिक्षा हमें लेकर के किधर जा रही है? पहले ऐसा नहीं था। पहले पढ़ाई के साथ साथ तप करवाया जाता था। राजा और रंक दोनों का बच्चा एक साथ बैठ करके पढ़ता था। उसको एक साथ काम करना होता था, गुरुकुल में सेवा करनी होती थी। तो आचार्य ने 400 गायें दी और 400 गायें देकर के कहा कि जाओ इनको चरा करके लाओ, जब 1000 हो जाए तो लौट करके आ जाना, तब मैं आपको उपदेश दूंगा। आज के बच्चे को ऐसा कहेंगे तो कहेंगे कोई पढ़ाई होती थी? समय का, काल का अंतर आ गया ना। आज का बालक होगा तो इतना कनिंग हो गया, इतना चालाक हो गया, वो गाय बेच आएगा। वो कहेगा गुरुजी गाय कोई ले गया। खैर वो गाय ले गए। जब गाय 1000 हो गई, 1000, तो वृषभ ने कहा कि अब हम 1000 हो गए हैं, हमें आचार्य कुल में लेकर के चलो और मैं तुम्हें ब्रह्म के प्रथम पाद का, प्रथम पाद माने एक भाग, पाद माने एक भाग, प्रथम पाद का उपदेश देता हूं। उपदेश दिया। दूसरे पाद का उपदेश तुम्हें अग्नि देगा, अग्नि। वो वहां से चल दिए, रात को रुका, सुबह अग्नि प्रकट हो गए, कहने लगे मैं तुम्हें दूसरे पाद का उपदेश देता हूं। तीसरे पाद का उपदेश तुम्हें जल का एक पक्षी मुदगु देगा। तीसरे पाद का उपदेश मुदगु पक्षी से मिला। मुदगु ने कहा चौथे पाद का उपदेश तुम्हें हंस देगा। चौथे पाद का उपदेश हंस से मिल गया और आचार्य कुल में पहुंच गए। आचार्य ने कहा रे तू तो ब्रह्मज्ञानी लगता है, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? तो शिष्य ने कहा, महाराज सारी घटना बता करके कहा अंत में, लेकिन मैं ब्रह्म का उपदेश तो आपसे ही सुनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आचार्याधेव अधिता विद्या साधिष्ठम प्राप्त। आचार्य से ग्रहण की हुई विद्या ही सफल होती है, और जब तक आचार्य से ग्रहण नहीं की जाती तो विद्या सफल नहीं होती। और ये पर्टिकुलर जो अध्यात्म विद्या है ये तो सफल होती ही नहीं, क्योंकि इसमें तो जीवन का संबंध उन वाक्यों से है जिन वाक्यों में ये लिखा है कि त्याग करो तो त्याग करना ही है, झूठ मत बोलो तो झूठ बोलना ही नहीं,
ये तो व्यवहार में लाने की विद्या है। इसलिए आचार्य के पास जाना बहुत आवश्यक है। मुंडक श्रुति में कहा, बड़ा प्यारा कहा, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्ति अकृतः कृतेन। कृतेन माने जो कर्म के द्वारा हम संपादित करते हैं, धन है, वैभव है, संपत्ति है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, जो कुछ भी हम धन से इकट्ठा करते हैं, वह इसलिए इकट्ठा करते हैं कि वह इसलिए करते हैं कि वह करने से होता है। नोट प्रेस में छपते हैं तो नोट हमारे पास आ जाते हैं। पेड़ जो है खड़ा है, उससे लकड़ी काट करके मेज बना लो, वो उत्पन्न हुआ है। जो पदार्थ उत्पन्न हुए हैं वे पदार्थ क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा उत्पन्न होना संभव है, लेकिन परमात्मा तो अजः नित्यः शाश्वतोयम पुराण। ये तो आज है, अमर है, अनादि है। इस अकृत का कृत से प्राप्त करना असंभव है। इसके लिए क्या करना होगा? तो कहते हैं तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम अभिगच्छेत, उसके जानने के लिए चल देना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। कहां जाए? गुरुम अभिगच्छेत, गुरु की ही शरण में जाए। गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु के पास ही जाएं। अभिगच्छेत एव, चल ही दें। और तद विज्ञानार्थम एव अभिगच्छेत, उस तत्व को जानने के लिए ही जाएं हम। वहां जाकर के ये ना कहें महाराज गुरुजी कुछ कृपा करो मेरी इंडस्ट्री चल जाए, गुरुजी कुछ कृपा करो मेरे संतान हो जाए, गुरुजी कृपा करो मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, गुरुजी कृपा करो मेरे बच्चा विदेश में पढ़ने चला जाए, वहां अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन हो जाए। ये वहां नहीं करना। तद विज्ञानार्थम, उस आत्म तत्व को जानने के लिए ही गुरु के पास जाना है। हमारे एक महात्मा थे, देखो संसार की रीति बताता हूं। उन्होंने पूछा महाराज कोई अच्छा महात्मा बताओ, बढ़िया, जो हम जिसको कहें कि साधु है, महात्मा है, अच्छा साधक हो, भगवत तत्व प्राप्त हो। महात्मा ने सोचा कि भाई इसकी जिज्ञासा है, तो उन्होंने एक महात्मा का एड्रेस दे दिया। अब वो गया गांव से बाहर जंगल में। महात्मा तो जिसको बाड़ बोलते हैं, इधर गुजराती में क्या कहते हैं, जो कांटे की छड़ी लगा करके जो चारों तरफ है, बाड़ बोलते ना, हाँ, उस घेर रखा था और एक कोपिन लगा के मस्ती से पड़े थे। वो गया, उसने सोचा होगा कि कोई बहुत बड़ा महात्मा होगा, बड़ा आश्रम होगा, बड़ा ठाट बाट होगा, घोड़ा गाड़ी होंगी। वो गया, महात्मा ने ऊपर से एक कपड़ा और लपेट लिया, बोला आओ भाई बैठो। देखा कि कोई है नहीं। उनको देख करके गांव के कुछ लोग आ गए, उन्होंने चाय पानी जो भी कुछ पिलाना था पिलाया। महात्मा से मिलकर के वो आ गए। आकर के वो महाराज को बोलते हैं, बोले महाराज मैंने आपसे महात्मा पूछा था, नंगा थोड़ी पूछा था। तो उन्होंने कहा भाई तुमने महात्मा का पूछा था, महात्मा मैंने बता दिया। अगर अब तुम्हें व्यापारी चाहिए तो व्यापारी बता देते, बोलो कितने चाहिए। अब ये देखिए टीवी में, आप देखिए टीवी में सबके नीचे ऐड आती है, कथाकार जितने भी है सबके नीचे ऐड आती है। कुछ ऐड तो आवश्यक हो गया और कुछ ऐड संग्रह के लिए हो गया। आवश्यक क्यों हो गया? आवश्यक इसलिए हो गया जो काम गृहस्थों को करना चाहिए था, गृहस्थ उससे भी मुख हो गया। गो संवर्धन का काम गृहस्थ का था, पाठशाला का काम गृहस्थ का था, चिकित्सालय का काम गृहस्थ का था। ये गृहस्थ के धर्म थे, लेकिन अब इनको सन्यासी कर रहे हैं। अब जब रजोगुण में आएंगे, प्रवृत्ति में आएंगे तो पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो भले ही अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ही मांगना तो पड़ेगा ही।
तो ऐसे तो रेयर केस में एक दो होते हैं जो मांगते हैं, नहीं तो महाराज अकाउंट नंबर देंगे 3-3, 4-4, ये भेजो, वो भेजो, वो भेजो। एक रेल में भिखारी मांगता है 10 रुपए, 5 रुपए दो, उसके पास, बेचारे के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो टीवी में ऐड दे दे। जिसके पास टीवी में ऐड देने की व्यवस्था, वो ऐड दे के मांग रहा है। अध्यात्म कहां है? वेयर इज स्पिरिचुअलिटी? अध्यात्म कहां है? इसीलिए बहुत सावधानी से कहा गया, तद विज्ञानार्थम एवं अभिगच्छेत। उस परम तत्व को जानने के लिए ही गुरु की शरण में जाना चाहिए। अब हम निंदा की बात नहीं कर रहे, लेकिन प्रकरण ऐसा, उसको बताना तो पड़ेगा ही। तो कुछ महात्मा तो वास्तव में परोपकार कर रहे हैं। जो काम गृहस्थ को करना चाहिए था वो महात्माओं को करना पड़ रहा है, क्योंकि धर्म, जो धर्म है ना, धर्म केवल बातों से नहीं टिकता, धर्म व्यवहार से टिकता है। गो संवर्धन नहीं होगा तो धर्म नहीं टिकेगा, दीन दुखियों की सहायता नहीं होगी तो धर्म नहीं टिकेगा। केवल उपदेशों से, केवल बातों से धर्म नहीं टिकता। तो कुछ तो संत ऐसे जो वास्तव में धर्म की स्थापना के लिए अपने अध्यात्म को, अपनी साधना को भी थोड़ा सा कम समय देकर के और समाज की सेवा में लगे। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो केवल मांगते ही हैं, और ये जो मांगना है ये अध्यात्म नहीं है। कदाचित धर्म की स्थापना के लिए आप कुछ कर रहे हो तो धर्म है, लेकिन अध्यात्म के लिए तो गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। उसी के जानने के लिए गुरु की शरण में जाओ। कैसे गुरु की शरण में जाएं? समित पाणी, श्रद्धा से संपन्न होकर के। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, जो परंपरागत श्रुति प्रतिपादित सिद्धांत को भी जानता हो और उस सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसने ब्रह्म को भी प्राप्त किया हो। हमारे यहां भारत में बहुत से ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने श्रुति परंपरा के अनुसार तो अध्ययन नहीं किया, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ हुए हैं। वो ब्रह्मनिष्ठ तो हो गए, लेकिन जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत नहीं कर सकते। जो शंका है उसका समाधान नहीं कर सकते। ब्रह्मनिष्ठा में कोई कमी नहीं है, उनकी मुक्ति में कोई कमी नहीं है, उनकी महानता में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो एक साधक का समाधान चाहिए वो नहीं हो सकता। और बहुत से ऐसे साधक महात्मा हुए हैं जो श्रोत्रिय हैं, वेदों में तो पारंगत हैं, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। वही फिर भी साधक के समाधान होना वहां पर भी संभव नहीं है। इसीलिए दोनों, श्रोत्रिय भी और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। भागवत में 11 स्कंद में कहा है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। अगर श्रेय का मार्ग अपनाना चाहते हो तो गुरु की शरण में जाओ। कैसे? शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मण्युपसमाश्रयः, जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में निष्णात हो। हमारे भर्तृहरि एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, बड़े अच्छे व्याकरण के विद्वान थे वो। उनकी एक पुस्तक है वाक्यपदियम। उनकी 3 पुस्तक तो सब जानते, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक, लेकिन एक वाक्यपदियम पुस्तक है। उस वाक्यपदियम में वो लिखते हैं, द्वे ब्रह्मणे वेदितव्ये, शब्द ब्रह्म परंचयत। 2 ब्रह्म जानने चाहिए, एक शब्द ब्रह्म, एक पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्मणे निष्णाता पर ब्रह्मम अधिगच्छति। इसलिए अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करना चाहते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः
यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम सादिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपकी शरण में हूं। क्यों? हेतु देते हैं अर्जुन, ऐसा नहीं है, हेतु देते हैं। क्या हेतु दिया, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।